कि जो भूत पाप प्रेत आवे उसको भगा देता रहा। किसी को कुछ तकलीफ हो, भस्मी दे तो मिट जाए। तो डिग्री मिली हमको तांत्रिक की और भुआ की। तो महाराज को बोला इतना अच्छी डिग्री मिल रही है। तो बोले कि अब ऐसा होगा, यहाँ को आता ही अच्छा हो जाएगा, तेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा, धुन बोलेगा मिट जाएगा। आपने देखा ये अपने यहाँ जो काम करते हैं, अकाउंटेंट रहे पहले, क्या नाम रहा? दीपक भाई। दीपक भाई। दीपक भाई। उनके बच्चे को कुछ पकड़ा रहा, कोई प्रेतांश रहा, मिटे नहीं, तो यहीं लाए। मैंने बोला धुन बोलाओ। धुन बोलने के बाद वो बेभान हो गई। बोले धुन बंद करो, बंद करो। क्यों? इसे मैं जल रही हूँ, अब मैं नहीं आऊँगी। तो देख ही दिन के धुन में भाग गई। दीपक भाई की बच्ची अच्छी हो गई, अभी सर्विस कर रही। बोले उसको बोलूँगा कि पहला पगार यहाँ चढ़ा दे, लेकिन बोलता नहीं। हो लगे कि बापू को पैसा चाहिए। मैं इसीलिए दान का विषय तो बोलता ही नहीं हूँ। दान का क्या महत्व है एक कथा नहीं करता हूँ। लगे कि बापू इसी पर बोलते हैं, कुछ चाहिए, वो विषय छोड़ देता हूँ। अपने आप जिसको प्रेरणा होती है यहाँ रखता है ना, चल रहा है। इतना बड़ा आश्रम कैसे चले? आप लोग जैसे लोग हैं जिनके प्रेरणा से सब चल रहा है। अपने को खाना है नहीं। आप लोगों को रोज़ हलवा खिलाता हूँ, पूड़ी खिलाता हूँ, भजिया खिलाता हूँ, देखते रहता हूँ, खाता नहीं। शांति मेरे को लगती है खाते आप। ज़्यादा आप खाते हो, गैस हमको होता है। दवा हमको खानी पड़ती है, खाना तुम खाते। ऐसी मस्ती में जी रहा हूँ, मस्त हूँ। तो आप लोग जो आते हो ना, हजारों लोग आते हैं यहाँ खाना खाते। यहाँ आने वाले सब भाग्यशाली हैं। आपकी नसीब बड़ी अच्छी। आप आते हो उसके पहले आपकी नसीब यहाँ आ जाती। आप अपने नसीब का खाते और जाते हो, जस मेरे को मिलता है। बापू ने खिलाया, बापू ने रखा, बापू के पास क्या है? कुछ नहीं। लेकिन दिन रात भजन करता हूँ, मन में भावना रखता हूँ कि सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भावना रखता हूँ, भगवान सबका भला करे। हो रहा है। जो सबका भला सोचता है उसका भला होता ही है, इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए मन में कोई रागत द्वेष नहीं रखने का, किसी के साथ विरोध नहीं रखने का, जी उदार रखने का। उदारता जो है ना, वो अपने आप से पूरा करता है। आप देख लो मेरे पास कोई खाली नहीं जाता है, मांगने वाले भी, और पैसा भी आ जाता है, और आता एक पैसा नहीं। जय गिरनारी पास में नहीं रहता है, और लाखों रुपया न गया। मैं समझता हूँ कि मेरे नसीब में भगवान है, पैसा नहीं। हमको पैसा नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। एक बार मिले तो यही बोला कि मुक्ति चाहिए, आप अपने संभालो। बोले थोड़ी देर है, धीरज रख, प्रारब्ध पूरा होने दे। तो बैठा हूँ। अगर मिले कि एक कुबेर का खजाना है तो बोले उसको भी प्रणाम कर लो। हमको आपका शरण कवल चाहिए। कितने जन्मों से भटक भटक करके यहाँ आया हूँ, अब कुछ चाहिए नहीं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, बस यही चाहते हुए चला जाना। इसलिए मेरे विचार इस प्रकार के हैं। आप लोगों को खुश और प्रसन्न देख करके मैं खुश रहता हूँ। बहुत समय के बाद इतने हमारे भाई बहन बच्चे इकट्ठे हुए, बहुत खुश हूँ। अभी 10 जनवरी आ रही है, 15,000 20,000 हो गए। खाने में रोज 5,000 6,000
5 दिन तक होते हैं। इतना आनंद आता कि पूछो नहीं। हमारी जगदम्बा शैलजा देवी को ज़्यादा आनंद आता है, उनको खिलाने में ज़्यादा आनंद आता है और वैरायटी बनाती है। मैंने बोला जो भगवान जब नहीं मिले रहे तो मैं खिचड़ी खिलाता रहा। कोई बोले बापू 4-5 दिन भजन के लिए आऊँ, हमको आओ, यहाँ सुविधा है, बिल्कुल रहने का है, पानी है, खाने को रोज खिचड़ी है। 5 दिन खिचड़ी खिलाऊंगा तो भी लोग आते रहे, अब कुछ लाभ लेकर जाते रहे। अब इतनी वैरायटी खाते हैं फिर भी अब क्या खबर क्या मिलता। ज़्यादा खा लोगे तो भजन नहीं। मन भगवान में लगाए रखो, खाओ पियो चलो फिरो सब छूट है, लेकिन मन आपका कहाँ है वो देखना। जो जस चित्ते नहीं तस् दूर। जिसका मन भगवान के चरण में है वो दारू के दुकान में बैठा हो फिर भी मुक्त है। चोर डाकू के बीच में पैसा हो तो भी मुक्त है। इसीलिए वो ब्रह्म राक्षस ने बोला कि वहाँ जो आदि आ रहे हैं उसमें दत्तात्रेय है, उनको चरण पकड़ना। ब्रह्म राक्षस बोला पंडित को, तो उसमें दारू पीने वाले रहे, ऐसे तैसे रहे, उसी में भगवान घुस गए रहे, वो भी ऐसे ही करते रहे। दत्तात्रेय पे लिखा है मौने मौनी गुरुना गुणवान पंडित पंडित। जो जैसा हो उसके बीच वैसा बनकर रहो, लेकिन उससे अलग रहो, मन से अलग रहो, कोई पहचाने नहीं ऐसा रहो। ये दत्तात्रेय का सिद्धांत है। इसलिए आप संसार में हो, भाग्यशाली हो, मानुष हो, इसलिए बड़े पुण्यात्मा हो, मानव शरीर पाए हो। लेकिन ये शरीर को पा करके संसार में रहो, कमाओ, खाओ, बाल बच्चों के साथ रहो, लेकिन मन परमात्मा में रखो। ये जितने हैं ना ये माया है। आपको ट्रांसफर किया गया है नाटक में। कल बोला रहा इससे, महाभारत के पात्र बन कर रहो, रामायण के पात्र बन करके रहो, अलग अलग नाम से। घर आकर कपड़ा बदल कर जो हो वही बन जाओ। घर आकर मत बोला मैं द्रौपदी हूँ, मैं भीम हूँ, मैं नकुल हूँ। कपड़ा उतार कर जो हो रहो। तो यहाँ आपको भेजा है इस नाम से नाटक के लिए, तो यहाँ आकर आप वही बन गए, घर भूल गया। कहाँ से आए हो वो घर ही भूला गया। मोहन भाई हूँ, सोहन भाई हूँ, इला बहन हो, लीला बहन हो, ऐसे बनकर रहने लगे, घर भूल गया। नाटक करो, मूल स्वरूप तुम्हारा सोहम ब्रह्मोस्मि। हवा जो है ना, सो करके श्वास खींचते उसका नाम सो है, छोड़ते उसका नाम हब है। सोहम का मतलब जो आप हो वही मैं हूँ, यही तुम्हारा स्वरूप है। हवा हो तुम, हवा, शरीर नहीं हो। हवा निकल जाएगी, बैठ जाकर बोलेगा ले जाओ, कुछ है नहीं। क्यों? नाड़ी नहीं चल रही, नाड़ी बंद हो गई, बात पूरी हो गई। सारा लिपस्टिक, सारा पाउडर, सारा कपड़ा ये पड़ा, आप गए, सारा सूट बूट पहन लिया पड़ा, गए साहब। घड़ियाल भी ले लिया, चैन भी रह गया, खाली जाना पड़ा, श्वास बंद। ये आपका स्वरूप है। आप अपने को पहचानो कि तुम कौन हो, तुम उसी का स्वरूप हो। लिखा है आकाश भैरव में, शंकर ने पार्वती को बोला है कि जिसका अपने स्वरूप पर ख्याल लाता है हमेशा, सो हम, मतलब मेरे अंदर 24 घंटा सोहम चल रहा है, ये याद रहे। अगर संसार में रहते हुए वो आदमी मुक्त है, वो चाहे सो कर सकता है, इतनी ताकत उसमें आती है। लेकिन ये याद होना चाहिए कि जो आप हो, मेरे अंदर सोहम 24 घंटा चल रहा है, ये याद ही रहे ना।
तो इससे ज़्यादा कोई भजन है ही नहीं, लेकिन रहता नहीं है। चौबीस घंटा आप सोहम जप रहे हो, ये श्वास की गति का नाम सोहम है। जो आप हो वही मैं हूँ, लेकिन यहाँ आपने भेजा है ये सब नाटक कर रहा हूँ। ये सारा दुकान छोड़कर आप ही के पास आ जाना है। टाइम पूरा हुआ, ट्रांसफ़र। टाइम पूरा हुआ, ट्रांसफ़र। कोई आदमी ज़्यादा सरकारी ऑफिस में 3 वर्ष में ट्रांसफ़र कर देते। यहाँ भी कुछ औषधि है। कलयुग में 50-60 वर्ष ज़्यादा है। अभी कलयुग ना सतयुग का समन्वय है, इसे थोड़ा लंबा जी रहे हैं, लेकिन कलयुग में आयुष बहुत नहीं है। जल्दी जल्दी लोग बदलते हैं डेरा, वो समय आ जाता है। तो इसमें रह करके कमाओ, खाओ, खिलाओ और हमेशा मस्त रहो कि परमात्मा तेरे चरण का ध्यान हमेशा करता रहूं, तू मेरे हृदय में रहो, भूलूं नहीं। इस स्थिति में जियो, मुक्त हो। कहीं हिमालय न कंदरा में न यात्रा में जाने की जरूरत नहीं। ये तो मन मनाने की बात है कि मैं वहाँ गया, मैं बहुत बड़ा पूछता हूँ कहाँ गए है, वृंदावन, भगवान का दर्शन करने किया। हाँ, कुछ बोले, ऐसे थोड़ी बोलते। तो मूर्ति देख करके आ गया। मूर्ति आपने देखा, हाथ जोड़ लिया, लगा कि दर्शन हो गया। द्वारका गए, दर्शन करा, हाँ बहुत भीड़ है लेकिन दर्शन हो गया। कुछ बोले नहीं, ऐसे थोड़ी बोलते, कुछ नहीं बोले। दर्शन का मतलब ये नहीं है। दर्शन जो है जैसे कोई कैमरा है, ऐसे किया ना फोटो आ गया। अब फोटो आपके पास है, नेत्र रूपी कैमरा से फोटो खींचो और यहाँ बैठा लो हृदय में। जब आंख बंद करो दिख रहा है, उसका नाम दर्शन है। ऐसा दर्शन हो तो अच्छा। तो मेरे जैसा तो जिंदगी में एक ही आध बार कहीं दर्शन किया, फिर कहीं जाते ही नहीं। बार बार दर्शन थोड़ी होता। एक ही आदमी का कितना फोटो खींचेगा, एक बार तो बस है। लेकिन फोटो खींचना नहीं आता है, रखने नहीं आता। हृदय में बैठा लिया तो भगवान जो है ना, गोपियों को आता रहा दर्शन करना। कन्हैया के स्वरूप देखी, बैठा लिया। उठे, सोवे, जागे, बैठे, वही दिख रहा है। 24 घंटा गोपियाँ कृष्ण में पागल नहीं। वो सच्चा दर्शन है। 24 घंटा कृष्ण गोपियों के साथ एक प्रेम लक्षणा भक्ति। गोपियाँ कहीं गई नहीं, जंगल में कंदरा में कहीं छाछ बेचे, दही बिलोए, झाड़ू बहारे, कन्हैया साथ में दिखा करता रहा। किसी छोकरे में छोकरी में प्रेम हो जाए ना, तो जहाँ बैठते हैं, छोकरी बैठती है तो छोकरे की यादें आती है, छोकरा बैठता है तो छोकरे की यादें आती है। तो कब मिल जाती, कब शादी कर ले, कितनी अच्छी। और होता नहीं है कोई, लेकिन एक बार देख लिया ना, मन में बैठ गया। ये भाव भगवान में होना चाहिए। मैं जब कोई आता है ना तो बोलता है कि बापू ये छोकरे को एक छोकरी साथ करना है, होता नहीं है, हाँ नहीं बोलती, कुछ करो ना। तो मैं ध्यान में बैठ कर देखता हूँ, तो उस स्थिति का ख्याल करता हूँ। वो आपको बता रहा, वो कितनी पागलपन की स्थिति है। उतना प्रेम भगवान में हो तो कल आ जाए। मैं यहाँ बैठे बैठे उसके लिए आंसू बहाता रहा।
और पागल जैसा रहा तो आए। ये बोल रहे हैं कि माँ जो है ना वो तेरे को मेरे पास ला दी। माँ का बहुत भोजन किया, 24 घंटे उसमें मस्त रहता रहा, उसका चरण कमल देखा करूँ। पर देवी सुत माँ का स्वरूप है, 10 महाविद्या है। तो माँ बोलती है कि गुरु के बगैर कोई देवी देवता किसी को मिलता ही नहीं है, गुरु होना चाहिए। और तू जिसको गुरु मानता है वो बड़ा मुश्किल है। तो माँ यहाँ लाई कि इसको दीक्षा दो, आशीर्वाद दो। तो इन्होंने बोला कि माँ के बोलने से मैं तुझे मिल रहा हूँ और तेरे पर कृपा कर रहा। ये दत्तात्रेय है। तो जिसके लिए पागल हो जाओ ना उसको आना ही पड़ता। गाढ़ प्रेम हो और निर्दोष, आप मेरे ही स्वरूप हो, इसलिए आपसे इतना प्रेम करता हूँ ना कि आपको मेरे पास रहना ही पड़ेगा। इसको सच्चा प्रेम कहते हैं। आप कहीं भी रहो, आप मेरे साथ हो। क्यों? कि आप हवा हो, मैं भी हवा हूँ, मिलता रहता हूँ। ये स्थूल शरीर नहीं, स्थूल शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, ईश्वर का संबंध अंदर से, वो सच्ची भक्ति है। ये हनुमान की बात कि कैया हनुमान वायु पुत्र है और स्मृतगामी है, दत्तात्रेय स्मृतगामी है, याद किया हाजिर। ये अभी भी हाजिर हैं, दत्तात्रेय भी हैं, हनुमान भी हैं, लेकिन दिखते नहीं है क्योंकि योग्यता नहीं है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि गुरु के बगैर ईश्वर नहीं मिलता है, तो गुरु होना चाहिए। तो गुरु आपके हो तो उनके चरण कमल में श्रद्धा रखना। गुरु न हो तो दत्तात्रेय को गुरु बना लेना, मानसिक हृदय में रखना। मैं किसी का गुरु नहीं बनता हूँ, गाइड कर देता हूँ। क्यों? कि गुरु में श्रद्धा अधिक होना बहुत कठिन है। अब मैं आया तो इतना भजन किया, फिर जो है यहाँ आया, फिर अब ऋषि जीवन में जाना है तो माता जी आई, फिर 2 बच्चे आए, ये सब हुआ तो आपको लगा ये बापू तो अपने जैसे हैं। तो श्रद्धा में विक्षेप गांठ पड़ जाती है, फिर आपकी भक्ति काम नहीं करेगी। गाड़ी अच्छी है, पेट्रोल अच्छा है, लेकिन बीच में कहीं कांकरी आ जाती है ना तो नई गाड़ी भी नहीं चलती है। तो अश्रद्धा जो है ना, शंका, वो कांकरी है। तो आपको आपके साधना में कहीं कांकरी न आ जाए, इसलिए मैं दूर रहता हूँ और दत्तात्रेय को पकड़ाता हूँ। इनको गुरु मानोगे तो मैं तो रहूँगा ही। राम को मानोगे, हनुमान के बगैर आप राम के पास पहुँच ही नहीं सकते हो। द्वार पर गदा लिए खड़ा है, राम दुआरे तू रखवारे, होता ना क्या बिन पैसारे। दत्तात्रेय के पास आओगे ना और लकड़ी लिए मैं दिखाई पड़ूंगा, फिर ये दिखाई पड़ेंगे। इसलिए मैं रहता ही हूँ इनके दरवाजे चौकीदार बनकर। फिर तो इनके में मेरे में कुछ भेद नहीं। किसी ने बोला हनुमान तेरा स्वरूप क्या है, तो राम जी को राम नहीं पूछा, तो बोलते हैं कि जीव भाव में मैं आपका दास हूँ। जीव भाव तो दासोस्मि, जीव भाव में आपका दास हूँ, देव भाव में आपका सेवक हूँ, आध्यात्म भाव में जो आप हो वही मैं हूँ। हनुमान ने बोला। तो हम भक्त है, शिष्य है, सेवक है, अंत में जो आप हो वही मैं। तो आप जब इनको मानोगे ना तो मैं तो आ ही जाता हूँ। इनको मानोगे तो शंका नहीं होगी। मस्त गुरु आपको पकड़ा दिया है, इससे अच्छा क्या। अगर आपके गुरु हो तो उनमें श्रद्धा रखना,
उनके अंदर इनका दर्शन करना। गुरु स्थूल नहीं होता है, गुरु सूक्ष्म होता है, लेकिन इसकी कोटि होती है। गुरु, भव गुरु, विश्व गुरु, सदगुरु, ऐसा है, समझे आप। एक डॉक्टर है ना, और दवा करता है, उसके बाद अपने बॉस के पास भेजता है, अब वहाँ जाओ। वो फिर आगे भेजता है कि वहाँ जाओ, एक्सरे कराओ और ऑपरेशन करो। तो डॉक्टर भी बदलते हैं, समझे आप लोग। जो अच्छा डॉक्टर है वहाँ भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से केस भी होता है। लोअर है, लोअर के बाद हाई कोर्ट में जाते हैं लोग, सेशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम में। सुप्रीम में भी कभी 5 कभी 3 जज बैठते, फिर फैसला होता है। सुप्रीम का फैसला जो है वो राष्ट्रपति बदल सकता है। सुप्रीम है राष्ट्रपति, सजा दे दी गई और राष्ट्रपति बोले इसको छोड़ दिया जाता, फांसी की सजा मिट गई, तो ये सुप्रीम है। यहाँ आने के बाद कोई केस नहीं रहता, फैसला ऐसा जगह बता दिया। दत्तात्रेय को पहचानना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा विष्णु है, तीनों इनके अंदर है, सारी शक्तियाँ हैं, सारी माताओं की शक्ति इनके अंदर है। तो हनुमान जी भी इनके साथ में रहते, इनकी सेवा में। राम का स्वरूप है ये, इसलिए आज हनुमान जयंती है। अब जो आपको विधि पता है ना, सो हम याद ही रहे तो देखना। रंगोली करो, रोटली करो, खिचड़ी करो, भात करो, सो हम चल रहा है। आप अंदर बैठे हो, सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, सो हम चल रहा है। ये उत्तम साधना है। और अब अभ्यास हो गया तो आपको 1 महीने के बाद पर्चा मिलेगा कितना बदल गया। इतनी अच्छी चीज है ये, है कठिन, याद ही नहीं रहता, लोग भूल जाते, संसार में भूला रहता है। लेकिन सब करते हुए उसकी याद ही बाहर आनी चाहिए, फिर सब काम होने लगता है। तो आप कहीं भी रहो, ईश्वर में मस्त रहो। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कंदरा गुफा हिमालय मत छोड़ो, घर में ही रहो, कहीं भी रहो। गोपियाँ कहीं गई नहीं, गोपाल कहीं गए नहीं, और उनको वही भगवान कृष्ण राज कर रहे, वही है, कहीं नहीं जाना पड़ा। इसलिए आप लोग जहाँ भी रहो, हृदय में सदगुरु को रखो, सब कुछ करते हुए मस्त रहो। लेकिन लोभी मत बनना, संग्रही मत बनना, आसक्ति किसी में मत रखना। परिवार में, धन में, दौलत में कभी आसक्त मत हो जाना। ईश्वर ने दिया, खाओ खिलाओ, मस्त रहो। यहाँ कुछ ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लॉकिंग होने के बाद फिर बाईपास करना पड़ता, तकलीफ हो जाती है। फ्री रहो, ऐसा जीवन जीना चाहिए। आप खुद उन्हीं का स्वरूप हो। यहाँ आपको भेजा गया है, ये नाटक कर रहे हो, कल छोड़ कर जाओगे, उन्हीं का स्वरूप है। तो इस शरीर में आए हो काम करने के लिए, काम करके चला जाओगे। आप अपने स्वरूप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। अंदर बैठा हुआ हवा जो है वो है क्या। ये हवा के निकल जाने के बाद भाई डॉक्टर बोलते हैं डेड बॉडी हो गई, वो है क्या। वो आप हो, उसी के स्वरूप हो। आप धारो
तो आदि शक्ति बन जाओ, जगदम्बा बन जाओ, विष्णु बन जाओ, शिव बन जाओ। ये आपके ऊपर है कि आपकी धारणा कैसी है। ये भी एक साइंस है, ज्योमेट्री है, बीज गणित है। इसको सपोज दैट करके फिर सॉल्व करते हैं ना, फिर रिजल्ट आ जाता। समझे आप लोग? ऐसे ही मान लिया करके, बीज गणित है, ज्योमेट्री है, हम लोग तो पढ़ रहे, अभी है कि नहीं खबर नहीं। तो ये ऐसे गणित होता है, ये भी ऐसा ही है। आपके मन में मकान बना कि कैसा हमको मकान बनाना, उसको अपने पेपर में किया, ये रूम है, लेटरिन बाथ है, किचन है, माइंड में आया, फिर पेपर में आया, फिर ये साकार हो गया। पहले धारणा अच्छी होनी चाहिए, फिर वो स्वरूप बन जाता। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोच रहे हो। और किसी भी संकट में, तूफान में, आपत्ति में घबराने का नहीं, ईश्वर साथ में है। जो जो आगे बढ़ोगे तब तो तूफान आएगा। हिमालय की चोटी में चढ़ोगे, हवा ज़्यादा आएगी, ठंडी ज़्यादा लगेगी, फिर भी चढ़कर वहाँ पहुँचना है। जो साधना करता है उसके जीवन में ही विघ्न आता, जो कुछ नहीं करता वो क्या आएगा। इसलिए सारे तूफान जो है अच्छे आदमी के बीच में आता है। जो भजन करोगे कुछ विघ्न आवे, घबराना नहीं, सोचना कि भजन ठीक चल रहा है, इसलिए विघ्न आ रहा है, लगे रहो, विजय प्राप्त कर लोगे। कभी आपत्ति में घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, हिम्मत के साथ चलते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, पुराण पढ़ो, तो देखो विघ्न अनेक करे तब माया। जो आगे बढ़ोगे विघ्न आता है। उत्तरकांड में ज्ञान दीपक में गोस्वामी जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। एक दोहा से दूसरे दोहा में सारा वेदांत आ गया। पढ़ने से ख्याल आता है कि अच्छे आदमी के सामने ही विघ्न आता, डरना नहीं चाहिए। तो आप संसार में हो, आप मानव शरीर में हो, देवताओं से भी महान हो, देवता लोग भी मानव शरीर लेने के लिए तरसते हैं। नर तन सम नहीं कौनो देही, कोई शरीर मानव शरीर जैसा कोई शरीर नहीं है। इसलिए इसको संभाल करके जियो और इसको उतार करके अपने घर पहुंच जाओ। जो पीते हो दर्दी नीचे दरिया, मैली ना हो ऐसा करके छोड़ देना, फिर आना नहीं है। ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए, इसमें दागी ना लगे। ये शरीर पाना बहुत कठिन है। कुछ भूल हो जाती है ना तो श्वान की जोड़ी में जाना पड़ता, कुत्ते की। अच्छा काम किया करोगे ना तो रोड में भटकता कुत्ता नहीं बनोगे, ऑल्सेशन बनोगे, पोमेलियन बनोगे। किसी के घर जाओगे ना तो साबुन लगाएगा, सोडा लगाएगा, खिलाएगा, दूध पिलाएगा, पिलाएगा, गाड़ी में बैठा कर फिराएगा। कुत्ता बनने के बाद भी सेवा करे, क्योंकि थोड़ी भूल हो गई है इसलिए श्वान बन गए। रोड में रखड़ते कुत्ते को कोई खाना नहीं देता, पत्थर डालते, लकड़ी डालते। एक कुत्ते को सेवा होती है, रोज पाउडर लगता है, दूध पिलाया जाता है, बीमार पड़ता है इंजेक्शन देते हैं। अगर भूल हो जाएगी ना पशु जोनी में गाओ तो भी सेवा मिलेगी। भूल क्यों हो, संभाल कर जीना चाहिए। समझे आप लोग? इसलिए ये शरीर बहुत कीमती है, देवता लोग भी तरसते हैं। इसलिए आप सब भाग्यशाली हो, जिस जो गरीब है धनी है,
ये भूल जाओ। मानव मात्र महान है। आप गरीब नहीं हो, पैसा बहुत होने से धनी होना जरूरी नहीं है। आज खाना मिला, कल की चिंता नहीं, वो अमीर है, संतुष्ट है, वो हमेशा संतुष्ट रहो और उसी में भगवान का नाम हो, चलता हो। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, बहुत बड़ी संपत्ति है। चलते फिरते उसका स्मरण रहे, काम कुछ छोड़ना नहीं है, सब करना है, उसी में उसका स्मरण चालू रखना। समझे आप लोग? तो बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, ये बुद्धि ज्ञान विवेक के दाता हनुमान जी हैं, बड़े विद्वान हैं ये। तो इसका स्मरण करते हुए आप लोग जाओ और अपने काम में लगो। मेरे राम भी इधर चले, इसको लेकर के इसको भी धंधे में लगा देंगे। आप अपने धंधे में लगो, जो आपको करना हो करो। अब क्या क्या बनाओगे? रंगोली बनाओगे, फिर उसमें बतख बनाओगे, मोरला बनाओगे, फूल बनाओगे। बापू देखो, देख कर कुछ 2 दिन के बाद बिगड़ जाता है। ये बच्चे जो है ना, वो नदी किनारे जाते हैं और मिट्टी का घर बनाते हैं, बाछड़ा बनाते हैं, गाय बनाते हैं, आदमी बनाते हैं। एक घर बनाया मिट्टी का, अपना अपना घर बच्चे बताते हैं कि देखो मेरा घर, देखो मेरा। अब शाम हो गया, सूरज थम रहा है, घर जाना है, ललाट से ऐसे ऐसा करके अपना पूरा घर मिटा देते, फिर बोलते हैं चलो घर। आप अपना घर बनाते हो तब टूटता है तो दुखी होते। वो लोग रोज घर रोज बनाते हैं, रोज तोड़ देते। ये माया है, इसलिए बनाओ, उसमें आसक्त मत हो जाओ। बच्चे अपने घर पर नहीं तोड़ देते, रोते नहीं। आपकी माया बिखर जाए ना तो रोते हो। आसक्त नहीं होने का, रहो इसमें, मस्त रहो, देखते रहो। तो आप लोग रंगोली बनाओ। हाँ, जाओ बहनों।